शौचालय माफिया अगर बोलेगा तो क्या है, इसका महानगर पालिका में कोई भी लिखा पढ़ाई नहीं है। क्यों अगर बोलेगा तो मैं 3 साल से इनके आरटीआई पूछ रहा हूँ तो इसे दबाते जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये महानगर पालिका में इसकी एंट्री नहीं है और ना ही इसकी अलॉटमेंट लेटर है। इससे महानगर पालिका को ईयरली क्या रेवेन्यू जा रहा है टेंडर में, इसका भी हिसाब किताब नहीं है। लेकिन पब्लिक को यहाँ कोई नहीं, ये नहीं है, नोटिस बोर्ड नहीं है। और यही देखो 1 रुपया, लेकिन ये लोग सरकार से 2 करोड़ रुपए भी लिए हुए हैं ये बनाने के वास्ते। जो शौचालय के ये है, इसकी नापाक सफाई है, तो इसके बारे में क्या है, जल्द से जल्द एक्शन होना। अगर नहीं कर को बोलेंगे आने वाले 15 दिन में इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं दिखेंगे तो हमें खुद जेसीपी लगा को इसे तोड़ेंगे। क्यों जवाबदारी नहीं है? नगर शासक तो मैं यानी उसकी भी पुष्टि बनाई है। ये नगर शासक ये है कि जितने भी टॉयलेट बाथरूम ये हैं तो है कि नहीं क्षेत्र नहीं, उनका ही असिस्टेंट है। हमारे एमएलए के करीब आदमी है, एमएलए के करीब का ही आदमी है। तो महानगर पालिका के एमएलए साहब को नहीं मालूम होता, एमएलए साहब को पूरी जानकारी है। अगर नहीं है तो एमएलए साहब ये ताबड़तोड़ आज जो मीडिया के जरिए ये मैसेज मिलते के साथ इसके ऊपर एक्शन होना। अगर एक्शन नहीं होगा तो समझ लो कि फिर तुम फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन, टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे, फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। तो देर किस बात की, एडमिशंस आर ओपन। प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कॉन्टैक्ट करें 9148904786। स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। ये शौचालय माफिया अगर बोलेगा तो क्या है, इसका महानगर पालिका में कोई भी लिखा पढ़ाई नहीं है। क्यों अगर बोलेगा तो मैं 3 साल से इनके आरटीआई पूछ रहा हूँ तो इसे दबाते जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये महानगर पालिका में इसकी एंट्री नहीं है और ना ही इसकी अलॉटमेंट लेटर है। इससे महानगर पालिका को ईयरली क्या रेवेन्यू जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसका कब टेंडर हुए, इसका भी हिसाब किताब नहीं है। लेकिन पब्लिक को यहाँ कोई नहीं, ये नहीं है, नोटिस बोर्ड नहीं है। और यही देखो 1 रुपया, लेकिन ये लोग सरकार से 2 करोड़ रुपए भी लिए हुए हैं ये बनाने के वास्ते कि तुम्हारे और उनके कंट्रीब्यूशन में ये बनेंगे। बीजापुर में टॉयलेट बनाता हूँ, ये 1 रुपया ले रहे हैं, और टॉयलेट के वास्ते 3 रुपये लेना, ये सब जो अपनी मर्जी से ये वसूल कर रहे हैं। इसका महानगर पालिका में क्या ही भी लिखा पढ़ाई नहीं है। तो महानगर पालिका की मेन इसका केस क्या है मालूम क्या, महानगर पालिका कमिश्नर के ऊपर आप लोग न्यूज़ बनाना, डीसी हो या ऊपर की कर्नाटक सरकार हो, इसके बारे में क्या है, महानगर पालिका कमिश्नर के ऊपर एक्शन होना। दूसरा क्या है मालूम है क्या, इसके ये जो क्या बोलते हैं, ये जो शौचालय के ये हैं, इसकी नापाक सफाई है, तो इसके बारे में क्या है, जल्द से जल्द एक्शन होना। अगर नहीं कर को बोलेंगे आने वाले 15 दिन में इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं दिखेंगे तो हमें खुद जेसीपी लगा को इसे तोड़ेंगे। क्यों कर बोलेगा तो ये ना लावारिस है, किसकी भी महानगर पालिका में नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्या है, नगर शासक की कोई जवाबदारी नहीं है। क्यों जवाबदारी नहीं है? नगर शासक तो मैं यानी उसकी भी पुष्टि बनाई है। ये नगर शासक ये है कि जितने भी टॉयलेट बाथरूम ये हैं, तो क्योंकि जब तक मुझे नाम के जरिए नहीं आता तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये है कि नहीं क्षेत्र नहीं, उनका ही असिस्टेंट है। हमारे एमएलए के करीब आदमी है। यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ, लोगों को लूट रहे हैं, टॉयलेट देने, पेशाब देने के लिए पैसे नहीं देना है। तो ये एमएलए के करीब का ही आदमी है। तो महानगर पालिका के एमएलए साहब को नहीं मालूम होता,
एमएलए साहब को पूरी जानकारी है, तो ये क्या है, ये उनके साथीदार को मदद करने का इसमें एमएलए साहब का भी हाथ है। महानगर पालिका क्यों खामोश? अगर नहीं है तो एमएलए साहब ये ताबड़तोड़ आज जो मीडिया के जरिए ये मैसेज मिलते के साथ इसके ऊपर एक्शन होना, अगर एक्शन नहीं होगा तो समझ लो कि फिर तुम्हारा हाथ है इसमें। महानगर पालिका क्यों यहाँ पर एक्शन नहीं ले रही है? तो इससे जबकि अगर ये कह रहे हैं कि महानगर पालिका गवर्नमेंट का बोर्ड है, बोलते वहाँ पर नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट का बोर्ड नहीं है, तो महानगर पालिका अनधिकृत के बोलते नहीं हैं, है यहाँ पर। अनधिकृत इलीगल ये स्थापन किया होगा। अगर यहाँ स्थापना करते हैं तो आर्कोलॉजिकल मोमेंट की प्रॉपर्टी है, महानगर पालिका कौन है साहब इसके वास्ते? तो उनकी जिम्मेदारी थी उनको टॉयलेट बना, इन्हों पैसे बना को, इनको अगर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले क्या इनको एनओसी दिया बना को सार्वजनिक के वास्ते अनुकूल कर दे रहे? ये नहीं है, सीधे सीधे अनधिकृत है, इसे जेसीपी लगा को उड़ाना। अभी क्या आप नेक्स्ट का कदम क्या कंप्लीट करने वाले, क्या करने वाले? कंप्लेंट तो मेरा ऑलरेडी है, इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। अब इसे क्या मालूम है, क्या कोर्ट को केस फाइल कर को इसे डेमोलिशन का ऑर्डर लेंगे। हिसाब के लिए कोई पैसे नहीं देते। भी तो आप यहाँ रुपया क्यों लिख के लगाए? लिखा हुआ लेकिन देता नहीं है कोई। नहीं लिखा है, नहीं कोई ये टॉयलेट बात, के लिए कितने पैसे ले रहे हैं? टॉयलेट के लिए टॉयलेट के 5 रुपए तो 3 लेने का है, हाँ, लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है, लेकिन 3 लेना है। कौन लिखे हो? किसने लिखा है वो? सरकार ही लिखा होगा ना। सरकार कैसे लिखती है? कौन सरकार आके लिखे? सरकार का बोर्ड कहाँ है यहाँ पर? सरकार का बोर्ड कहाँ है? कहाँ है यहाँ पर? सरकार तो यही इसके आपके मालिक कौन है? मालिक हाँ राजीव हाँ? राजीव कौन राजू? राजीव ठेकेदार राजू कौन ठेकेदार? कौन है ठेकेदार? राजू राजीव राजू ठेकेदार कौन है? वही राजू कौन? उसका आड़ा नाम क्या है? वो कहाँ रहता है? राजीव कुमार राजीव कुमार पूरा ये होना, उसका कुछ भी यहाँ ये नहीं है तो कैसा है? सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट महानगर पालिका से लाइसेंस है। लीगल है क्या है? हाँ वो तो कहाँ, वो सब समझेगा ना कहाँ। तो क्या है अब इधर ये नहीं थी इन मुंद यहाँ पर पगार कितने का पेमेंट? आपकी तनख्वाह कितनी है, सैलरी कितनी है? 300-400 बच जाता है कलेक्शन में। तुम्हें कैसा कनेक्शन पे है? हाँ, एक दिन का कितना देना है मालिक को? एक दिन का 650। इनको ठेकेदार। कितना देना? 650। 650 रुपए देना, बाकी जो बता है आप लेना। कितना होता है दिन भर में कनेक्शन? 1100। 1100 रुपए का कनेक्शन होता है आपका। अभी यहाँ पे पूरे आजू बाजू में गरीब लोग आते हैं यहाँ पर, आप सरकार उसे कहती है 2 रुपए 3 रुपए लो, आप 5 रुपए ले। नहीं, गलत है नहीं? इधर कल लेडीज सब जितने है ना सब 2 रुपए लेते हैं, हाँ। सब 2 ही रुपए देते हाँ, हैं। बाहर से आने वाले 10 रुपए हाँ, लेते बाहर के आदमी 10 5 रुपए। हैं। हाँ। फिर उनके लिए कानून अलग, उनके लिए अलग है। अब हमके क्या, जो बनाया है, हम तो ये रूल के ये हिसाब से लेते हैं। रूल्स किसने बनाया है? रूल्स ये तो कोई भी लिख देगा तो रूल्स है। नहीं, कोई सरकार कैसे लिखे, सरकार कोई इसके ऊपर ये है, पर्ची है, कोई सरकार का मोहर है अब तो उस ये पे। क्या लिखा है इसको हम भी नहीं समझ पाते हैं क्या। ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ वो क्या समझने वाले? ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು? अब जो बातें यहाँ पर कर फातिमा इंटरनेशनल स्कूल अवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। यहाँ के वेल ट्रेन्ड फ्यूचर विजन और क्वालिफाइड टीचर बच्चों को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्किल डेवलपमेंट, एक्सकर्शन, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सेल्फ लर्निंग के जरिए फ्यूचर प्रोजेक्टेड एंड जॉब ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। यहाँ ट्रेडिशनल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करके बच्चों को सक्सेस और विजनरी एम्स के जरिए फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। तो देर किस बात की, एडमिशन्स आर ओपन। प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कॉन्टैक्ट करें 9148904786। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.